तब सियासत की। अटल जी के जमाने में बीजेपी के संकट मोचक जसवंत सिंह अब आडवाणी राजनाथ के जमाने में बीजेपी के रावण बना दिए गए। बीजेपी की चिंतन बैठक के दूसरे दिन आज भी इस मुद्दे की गर्मी छाई रह सकती। जसवंत सिंह पार्टी का इतिहास जरूर बन गए, मगर जाते जाते पार्टी की इस बेरुखी पर सवाल भी उठा गए। जिन्ना की तारीफ और सरदार पटेल का विरोध, ये दोनों मसले जसवंत सिंह को डुबो ले गए। जसवंत ने किताब में जो कुछ लिखा उससे पार्टी के चंद नेता इतने बिफरे कि उन्हें सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। श्री जसवंत सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेल किया जाता है, यह आज निर्णय लिया है। अब वह भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फोरम के मेंबर अथवा ऑफिस बेयरर आज की तारीख से और अभी से नहीं रहे। जसवंत सिंह को ज्यादा दुख इसी बात का है कि जिस पार्टी की बरसों तक उन्होंने सेवा की, वहां से उनकी विदाई ऐसी हुई। पार्टी का निर्णय है। व्यक्तिशः यदि राजनाथ सिंह जी और माननीय आडवाणी जी बुला करके ये कह देते, मैं कोई मना नहीं करता। बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले जसवंत आज बीजेपी के रावण बना दिए गए। जसवंत का दर्द ये भी है कि क्या किताब लिखना इतना बड़ा गुनाह है? मात्र एक किताब लिखने के लिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। जसवंत की किताब के विमोचन पर बीजेपी का कोई नेता पहुंचा ही नहीं। मामला तभी साफ हो गया था। इसीलिए तो बुधवार की चिंतन बैठक शुरू होते ही राजनाथ ने प्रस्ताव रखा और सभी ने एक सुर में इसे मंजूरी दे दी। जसवंत का दर्द ये भी है कि पार्टी में कोई तो उनकी आवाज बनता। अमिताभ सिन्हा, शिमला, आज तक। अपनी किताब में सरदार पटेल की आलोचना करके जसवंत सिंह ने गुजरात सरकार से बैर मोल ले लिया। गुजरात में उनकी किताब पर पाबंदी लगा दी गई है। जसवंत के लिए मुश्किल ये है कि जिन्ना की तारीफ भी किसी के गले नहीं उतर रही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस किताब पर रोक लगाने की मांग की है। जसवंत सिंह ने जो किताब लिखकर बीजेपी आला कमान से बैर मोल लिया, उस किताब पर गुजरात सरकार ने पाबंदी लगा दी है। गुजरात सरकार को जसवंत के जिन्ना प्रेम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरदार पटेल पर देश के बंटवारे का आरोप लगाने की बात बर्दाश्त नहीं। सरदार की भावनाएं क्या थी, सरदार की भूमिका क्या थी, मैं नहीं मानता कि जसवंत सिंह जी के पास से किसी को सीखना है। तो ये जो उन्होंने गलत तरीके से पूरी बात रखी है, उसको देखते हुए गुजरात सरकार को लगा कि इस किताब का गुजरात में बिकना ठीक नहीं। जिन्ना के बारे में जसवंत की राय भी गले नहीं उतर रही, लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उनकी किताब पर पाबंदी लगाने की मांग शुरू कर दी है। जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान बनवाने के हामी नहीं थे और कोई वो बहुत बड़े कोई सेकुलर लीडर थे। इससे जो हमारी यंग जनरेशन है उसके सामने एक हिस्ट्री का एक गलत एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है। हालांकि जसवंत सिंह का दावा है कि उन्होंने किताब में ऐतिहासिक तथ्य लिखे हैं, लेकिन उनका ये दावा किसी के गले नहीं उतर रहा। लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव के साथ आशीष जोशी, अहमदाबाद, आज तक। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जानेंगे आखिर क्या हो गया है लालू को।